नमस्कार, मैं साक्षी निर्वाण। रोजाना खबर में आपका हार्दिक स्वागत है। सदी की ड्रीम बाइक होंडा शाइन 100 सीसी केवल 62,900 रुपये में कई नए फीचर के साथ में सबसे पहले मेरठ के गढ़ रोड स्थित एलिगेंट होंडा शोरूम पर बुकिंग के लिए उपलब्ध है। खरीदने पर पाइए निश्चित उपहार। तो देरी क्यों, जल्द ही जाइए और अपने सपनों की बाइक अपने पास पाइए। नमस्कार, रोजाना खबर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं साक्षी निर्वाण। मोदी और योगी की नीतियों से प्रभावित होकर 2014 में लोकसभा चुनाव के वक्त भाजपा के मिस्ड कॉल नंबर पर कॉल करके पार्टी से जुड़ने वाले मेरठ के दिग्गज डॉक्टर व भाजपा नेता डॉक्टर राजकुमार बजाज कुछ दिनों पहले तक भाजपा के महानगर चिकित्सा प्रकोष्ठ के सह संयोजक पद पर कार्य कर रहे थे, लेकिन कुछ कारणों से पार्टी के महानगर अध्यक्ष मुकेश सिंघल ने हाल ही में उन्हें पद मुक्त कर दिया है। पार्टी को अपनी मां समझने वाले भाजपा के बेहद वफादार सिपाही डॉक्टर राजकुमार बजाज को सह संयोजक पद से खुद को पद मुक्त किए जाने का जरा भी मलाल या अफसोस नहीं है। लेकिन मेरठ के दिग्गज डॉक्टर राजकुमार बजाज को इस बात का बेहद दुख है कि जब पार्टी की ओर से उन्हें पद मुक्त किए जाने का पत्र मीडिया में जारी किया गया तो दो ऐसे गलत तत्व के नेताओं के साथ उनका नाम भी साथ में जारी कर दिया गया, जो एक भाजपा नेत्री के फर्जी अश्लील वीडियो बनाकर वायरल करने का आरोपी है और उस पर भाजपा नेत्री ने मुकदमा भी दर्ज करवाया है। यही वह बड़ी वजह है कि जिससे डॉक्टर राजकुमार बजाज आजकल दुखी है। उन्हें पद मुक्त किए जाने का कोई दुख नहीं है, लेकिन जिस तरीके से उन्हें बिना कुछ बताए और दो गलत तत्वों के नेताओं के साथ उनका भी नाम डालकर पदमुक्त का पत्र जारी किया गया, वह गलत है। जबकि भाजपा नेत्री के फर्जी अश्लील वीडियो प्रकरण में शामिल वार्ड 18 के भाजपा पार्षद रविंद्र सिंह व भाजपा कार्यकर्ता रविंद्र नागर से उसका दूर दूर तक कोई भी संबंध नहीं है। भाजपा नेता डॉक्टर राजकुमार बजाज को किन्हीं और कारणों से पार्टी ने उन्हें सह संयोजक पद से मुक्त किया है, लेकिन फर्जी अश्लील वीडियो प्रकरण के आरोपियों पर हुई कार्रवाई पत्र में उनका भी नाम शामिल करने से दर्जनों लोगों, डॉक्टरों, शुभचिंतकों और कार्यकर्ताओं के खूब फोन डॉक्टर राजकुमार बजाज के पास आ रहे हैं। लिहाजा मेरठ के दिग्गज डॉक्टर और भाजपा के वफादार सिपाही डॉक्टर राजकुमार बजाज से मेरठ की धड़कन रोजाना खबर ने बेहद खास बातचीत करके उनका पक्ष जाना, ताकि मेरठ की आम जनता को भी यह पता चल सके कि डॉक्टर राजकुमार बजाज का भाजपा नेत्री के फर्जी अश्लील वीडियो प्रकरण के आरोपियों से कोई संबंध नहीं है। वहीं डॉक्टर राजकुमार बजाज को किन्हीं अन्य कारणों से पार्टी से पद मुक्त किया गया है। तो आइए सीधे मिलते हैं दिग्गज डॉक्टर राजकुमार बजाज से। नमस्कार, रोजाना खबर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मेरठ की धड़कन रोजाना खबर हम तमाम मुद्दों से जन सरोकार से आपको सीधे रूबरू करवाते हैं। सबसे बड़ी बात क्या है कि जमीन से जुड़े हुए किसी व्यक्ति का मामला हो तो सीधे संवाद करने में अच्छा लगता है। अभी हाल ही में भारतीय जनता पार्टी का एक लेटर जारी हुआ जिसमें 3 लोगों का नाम था जिन्हें पार्टी ने पदमुक्त किया था। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि भाजपा नेत्री के फर्जी वीडियो बनाने के मामले में, फर्जी अश्लील वीडियो फैलाने, वायरल करने के मामले में जो भाजपा पार्षद थे रविंद्र वार्ड 18 से और एक भाजपा कार्यकर्ता है रविंद्र नागर, उन दोनों के गलत नियत और गलत काम को लेकर पार्टी ने उन्हें पदमुक्त किया है। हालांकि पद उनके पास कोई खास है भी नहीं, पार्षद हैं तो पार्षद बने रहेंगे। लेकिन उसी सूची में मेरठ के दिग्गज डॉक्टर, दिग्गज भाजपा नेता डॉक्टर राजकुमार बजाज का भी नाम आने से कहीं न कहीं विरोधाभासी बातें चलने लगी और जिस मुद्दे को लेकर राजकुमार बजाज असहज स्थिति में दिखे। हालांकि उनका मामला उस मुद्दे से कहीं दूर दूर से भी वास्ता नहीं है। पार्टी ने किन्हीं और कारणों से डॉक्टर राजकुमार बजाज को महानगर के सह संयोजक चिकित्सक प्रकोष्ठ से उन्हें पदमुक्त किया है। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि 2 गलत लोगों के साथ नाम आ जाने से एक ही सूची में, एक ही लिस्ट में, एक ही पत्र में कहीं न कहीं कई लोगों के सवाल, कई लोगों के फोन डॉक्टर राजकुमार बजाज के पास आ रहे थे। लिहाजा रोजाना खबर ने भी यह भाजपा के समक्ष मुद्दा उठाया था कि रोजाना खबर डॉक्टर राजकुमार बजाज एक दिग्गज डॉक्टर हैं, दिग्गज भाजपा नेता है, लिहाजा उनके मान सम्मान का ध्यान रखते हुए लिस्ट दूसरी जारी होनी चाहिए थी और कारण बता के उन्हें पदमुक्त किया जाना चाहिए था। खैर, पार्टी और डॉक्टर राजकुमार के बीच का मामला है, लेकिन रोजाना खबर के जो सैकड़ों हजारों पाठक हैं मेरठ में, उनको यह बताना जरूरी है कि डॉक्टर राजकुमार बजाज का पक्ष क्या है और उनका भाजपा नेत्री के फर्जी अश्लील वीडियो मामले से कोई दूर दूर तक भी लेना देना नहीं है। तो हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं डॉक्टर राजकुमार बजाज। डॉक्टर साहब नमस्कार। जी नमस्कार। कैसे आप? बहुत बढ़िया, धन्यवाद आपका। डॉक्टर साहब, जिस तरीके से अभी 2-3 दिन पहले
भाजपा के महानगर अध्यक्ष मुकेश सिंघल के हवाले से एक पत्र जारी हुआ जिसमें पदमुक्त की बात कही गई। हालांकि पद आपके ही पास था, क्योंकि रविंद्र नागर के पास कोई पद नहीं और रविंद्र पार्षद के पास कोई पद नहीं, वो पार्षद है, लिहाजा उन दोनों के पास बहुत संगीन आरोप लगे थे। आपका वाला मामला पार्टी और आपके बीच का मैटर है, जिसका उस मामले में कोई लेना देना नहीं है, उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले देखिए विभूति जी, ये सब चलता रहता है। हम पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उनके ईमानदारी और कर्मठ कार्यकर्ता हैं, बिल्कुल मेहनत ईमानदारी से। तो पद की कोई ऐसी हम लोगों को ज्यादा लालच होता ही नहीं इस पार्टी में। और पद मुक्त करना, कोई और जिम्मेदारी देना, जिम्मेदारी नहीं देना, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं। हमारा और पार्टी का उनका मैटर है, वो जब जहां चाहेंगे हमको लगा देंगे, हम वहां काम करेंगे। बस केवल मेरा एक ही अपने प्यार करने वालों, समर्थकों से और पार्टी के नेताओं से भी, सभी जनता से केवल एक ही निवेदन है कि भाई कभी कभी ऐसा हो जाता है कि भाई 2-3 लोगों के एक साथ निकालना बाई चांस, या कोई कार्रवाई करनी एक ही लिस्ट में आ गया बाई चांस। जो 2 हमारे कार्यकर्ता थे, उनका किसी और प्रकरण में पहले से कहीं कोई नाम था, मुझे भी उसका ज्ञान बाद में हुआ जब आपका ये खबर आई। तो मैं केवल अपनी दोस्तों से, अपने मित्रों से, अपनी जनता से यही कहना चाहूंगा कि ठीक है, वो कोई इतनी बड़े इशू नहीं है कि भाई मुझे चिकित्सा के संयोजक पद से मतलब मुक्त कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। कोई मुक्त कर दिया तब भी हम तो काम करेंगे, अब भी काम कर रहे हैं। हम भाजपा के वफादार सिपाही हैं, हम तो मोदी योगी जी के वफादार सिपाही हैं। हमने तो जब पार्टी ज्वाइन करी थी, मोदी जी का चेहरा देख के 2014 में हापुड़ में मैं गाड़ी उसमें कार में जा रहा था कहीं, और मैंने वो मोबाइल में मिस कॉल देके ज्वाइन करी थी। उनको प्यार करते हैं, उनका सम्मान करते हैं, योगी जी का करते हैं, उनकी आस्था, उनके विचारधारा से जुड़े हुए हैं। और जब तक वो रहेंगे, जब तक हम उनके लिए पूरी तरह काम करते रहेंगे, आगे भारतीय जनता पार्टी में काम करते रहेंगे। बस मेरा केवल आप लोगों से ये निवेदन है कि जो वो प्रकरण है, चाहे वो झूठा है, सच्चा है, कहीं से दूर दूर तक भी मेरा उससे कोई वास्ता नहीं है। बस यही मुझे कहना, ना ही मुझे अपनी पार्टी के पद से कोई शिकायत है, ना ही मुझे पार्टी से शिकायत है, ना मुझे अपने पार्टी पदाधिकारी से कोई शिकायत है। धन्यवाद विभूति जी, आप आए, आपने इतना मतलब सोचा मेरे लिए कि भाई मैं आपका ये पक्ष रखूं। नहीं तो आज के समय में तो आपको पता है कोई कहाँ इतना समय देता है। मैं एक चीज और साफ कर दूं, मैं बार बार कहता हूं, रोजाना खबर बहुत अच्छी और सच्ची पत्रकारिता करता है मेरठ में। डॉक्टर राजकुमार बजाज को पिछले 10-15 सालों जानते हैं। डॉक्टर राजकुमार जमीन से जुड़े हुए नेता भी हैं, कार्यकर्ता भी हैं और अच्छे डॉक्टर भी हैं। कहीं ना कहीं पार्टी को, मेरा मानना है पर्सनली, मेरा पत्रकार का व्यू है कि कहीं ना कहीं पार्टी को भाजपा नेत्री के फर्जी अश्लील वीडियो वायरल करने के मामले में अगर वार्ड 18 के भाजपा पार्षद रविंद्र को और रविंद्र कार्यकर्ता रविंद्र नागर को पदमुक्त या निकालने की कोई बात अगर लेटर जारी करनी थी तो उनका सेपरेट किया जाना था। और डॉक्टर राजकुमार बजाज का एक अन्य कोई मैटर होगा जिसमें पार्टी और इनके बीच का मामला है, इनको पदमुक्त किया गया सहसंयोजक से। मामला यहीं पे आके खड़ा हो जाता है कि जब 3 नाम उन दोनों के साथ, जब डॉक्टर राजकुमार बजाज का नाम आया तो कहीं ना कहीं मीडिया के सत्ता के गलियारे में एक बात फैली कि क्या राजकुमार बजाज भी फर्जी अश्लील वीडियो मामले में कहीं ना कहीं संलिप्त है। ऐसा नहीं है, इसका रोजाना खबर भी खंडन करता है और डॉक्टर राजकुमार बजाज को सीधे हमने रोजाना खबर पर लाइव किया है। कहीं ना कहीं डॉक्टर साहब, आखिरी सवाल, कहीं ना कहीं बात वही लिस्ट में नाम आ जाने से लोगों के बीच चर्चा का विषय हो गया और जैसा उसका वो मैटर से आपको कोई लेना देना नहीं। हाँ, बिल्कुल कोई मैटर नहीं है, किसी तरीके का लेना देना नहीं। मैं तो जानता भी, मैं सब प्रकरण, क्योंकि हमें तो अखबार पढ़ने का भी इतना समय नहीं मिलता, लेकिन मैं फिर भी अपने पत्रकार बंधुओं का, बड़े बड़े न्यूज जो खबर वाले छापने वाले हैं, दैनिक जागरण, हिंदुस्तान, जनवाणी, अमर उजाला, इन सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने भी जो लिखा था वो ठीक है, एक हेडिंग के नीचे था, लेकिन अलग से करके लिखा था। आपने भी मेरी बहुत मदद की और आपने सच्चाई को छापा। लेकिन फिर भी कई बार ना लोग एकदम उतना नहीं समझ पाते, क्योंकि जब एक ही हेडिंग होता है, नीचे आपका नाम है, तो वो थोड़ा कंफ्यूजिंग था। इसकी वजह से मेरे पास काफी फोन भी आ रहे हैं, लोगों के भी बात है कि ये क्या मैटर है। तो मैं सबको आपके माध्यम से ये क्लियर करना चाहता हूँ। ठीक है, वो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, तो पद आते जाते रहते हैं। ठीक है, जिम्मेदारी आज मिली है, कल दूसरी मिल जाएगी, नहीं मिलेगी तो हम तो तब भी वही काम कर रहे हैं, अब भी वही काम करेंगे। पूरी ताकत से जो है अपनी पार्टी के लिए मेहनत और ईमानदारी से काम करते रहेंगे, कर रहे हैं। मगर उस प्रकरण से मेरा कहीं कोई दूर दूर तक भी लेना देना नहीं है, ना ही मुझे उसके बारे में कोई आइडिया था। धन्यवाद आपका विभूति जी, और धन्यवाद सभी पत्रकार बंधुओं को और सभी मेरे न्यूज जो पेपर आते हैं उनका भी, कि आपने भी उसको अलग से करके लिखा है और एक क्लियरिटी आपने आज ये मौका दिया। विभूति जी, हम आपके हमेशा एहसानमंद रहेंगे, आप बहुत प्यार करते हैं हमसे। मैं चाहता हूं जो अच्छे हैं वो अच्छे दिखने भी चाहिए। रविंद्र नागर हो या रविंद्र पार्षद, दोनों ने गलत काम किया है।
बहुत ही विभत्स काम किया है। पार्टी के लेवल पे ही नहीं, उनको पार्टी से निकाला जाना चाहिए। रोजाना खबर ये डिमांड भी करता है, उनके पास जब कोई पद है ही नहीं तो मुक्त कैसे किया जाएगा। और सबसे बड़ी बात क्या है, शहर के मुअज्जिज डॉक्टर राजकुमार बजाज का नाम जिस तरीके शामिल हुआ, कहीं ना कहीं विरोधाभासी बातें आ गई, लोगों को इस सोचने पे मजबूर कर दिया थोड़ी देर के लिए कि क्या ये दो नाम, क्योंकि लिस्ट में अनुशासनहीनता लिखा हुआ था और 3 नाम लिखे हुए थे, लास्ट में डॉक्टर राजकुमार बजाज का नाम लिखा हुआ था। ऐसे में कहीं ना कहीं चर्चा का बाजार गर्म हो गया। ऐसे में बाजार, चर्चा के बाजार को खत्म करने के लिए रोजाना खबर सीधे डॉक्टर राजकुमार बजाज से आज बात किया और आपको अभी सुनवा भी रहा है। इसलिए डॉक्टर राजकुमार बजाज को एक बार फिर से मैं सैल्यूट करता हूं, इतने धैर्य के साथ राजनीति करते हैं, लिहाजा रोजाना खबर की शुभकामना है। और एक बात, कभी भी कोई ऐसी बात हो तो पार्टी को ऐसे कार्यकर्ताओं का ध्यान जरूर रखा जाना चाहिए। नमस्कार। आपके साथ मैं भी ये रिक्वेस्ट करता हूं अपने पार्टी पदाधिकारियों से कि कोई भी कार्रवाई करें तो जरूर थोड़ा सा अपने परिवार के बच्चों की तरह उनका ध्यान रखना चाहिए कि हम तो कार्यकर्ता आपके लिए तो काम कर रहे हैं और हम निस्वार्थ भाव से काम करते हैं, दिन रात भागते हैं। इवन हम तो अपने दोस्तों से भी आपके लिए लड़ जाते हैं, आपके अपनी विचारधारा के लिए। आप ऐसा नहीं हो सकता है कि जो आपका कार्यकर्ता वो भी अपने दोस्तों से भी लड़ता है, विचारधारा को बचाने के लिए अपने रिश्तेदारों से भी लड़ता है, फेसबुक पे भी लड़ता है, व्हाट्सएप पे भी लड़ता है, कभी कभी भाई भीड़ में लड़ना पड़ता है कि नहीं हमारी पार्टी की जो ये चीज है ये सही है। तो हम इंटरनली इतना मतलब सद्भावना से काम करते हैं। तो यदि कोई हमसे गलती हो भी सकती है तो अगर हो गई है तो एक परिवार के नाते जैसे अपने बच्चों को समझाते हैं या बच्चों को तरीके से उसको जो है करते हैं, तो ऐसा मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अब मतलब मुझे तो क्या, मुझे पार्टी से निकालने में जब भी कोई दिक्कत नहीं है विभूति जी, मगर एक थोड़ा प्यार से परिवार के सदस्य के साथ जैसे व्यवहार करना चाहिए, केवल उतना जरूर हमारी एक्सपेक्टेशन है। बाकी हमें बिल्कुल कोई शिकायत नहीं है। हम तो पार्टी में भी रहेंगे तब भी मोदी जी योगी को वोट देनी है, पार्टी में नहीं रहेंगे जब भी देनी है, हमें तो देनी है जब तक ये दोनों है। नहीं, बिल्कुल जमीन से जुड़े हुए और कार्यकर्ता ही कहते हैं और पार्टी भाजपा खुद को परिवार मानती है। और यहां पे सभी बड़े, प्रधानमंत्री मोदी भी अपने आप को कार्यकर्ता बोलते हैं, प्रधानमंत्री या राष्ट्रीय अध्यक्ष भी खुद को कार्यकर्ता बोलते हैं। कार्यकर्ता बेस्ड पार्टी है, लिहाजा सिर्फ पार्टी से मेरे हिसाब से एक गलती यहीं पे हुई कि 2 गलत लोगों के साथ पदमुक्त करने की जो सूची जारी हुई उसमें डॉक्टर राजकुमार बजाज का नाम आने से कहीं ना कहीं दिल को ठेस भी लगा। और एक और बात, जब आप किसी मुअज्जिज या दिग्गज डॉक्टर या तमाम ऐसे शख्सियत को कहीं ना कहीं पार्टी से पदमुक्त करते हैं तो एक बार उसको विश्वास में लिया जाना भी जरूरी है। विभूति रस्तोगी, रोजाना खबर, मेरठ। नमस्कार, मैं वसुंधरा, डॉक्टर ऑर्थो प्लस की कंसल्टेंट। और अगर आप अच्छी और सच्ची खबरें देखना चाहते हैं तो देखते रहिए रोजाना खबर। इसके लिए लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए आप क्या देखना चाहते हैं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है रोजाना खबर टीवी में। रोजाना खबर को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार, मैं साक्षी निर्वाण, रोजाना खबर में आपका हार्दिक स्वागत है। सदी की ड्रीम बाइक होंडा शाइन 100 सीसी केवल 62,900 रुपए में कई नए फीचर के साथ में सबसे पहले मेरठ के गढ़ रोड स्थित एलिगेंट होंडा शोरूम पर बुकिंग के लिए उपलब्ध है। खरीदने पर पाइए निश्चित उपहार। तो देरी क्यों, जल्द ही जाइए और अपने सपने